हिंदी टीवी के हृदय पटल पर आपका स्वागत है। बात शुरू होती है एक टीवी डिबेट से। यह टीवी डिबेट उन साधुओं की हत्या पर आधारित थी जिसमें उग्र ग्रामीणों द्वारा पुलिस के सामने ही जूना अखाड़े के 2 साधुओं सहित उसके ड्राइवर की निर्मम तरह से हत्या कर दी गई। 16 अप्रैल की इस हत्या की खबर जब लोगों तक पहुंची तो लोग उग्र हो गए। पुलिस की नाकामी और सरकार के रवैये पर लोगों ने सवाल खड़ा किया। पालघर के इस साधुओं की हत्या के सिलसिले में ही रिपब्लिक टीवी के मुख्य एडिटर और मालिक अर्णव गोस्वामी ने एक डिबेट का कार्यक्रम आयोजित किया। इस डिबेट में कांग्रेस को घेरते हुए अर्णव ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। महाराष्ट्र सरकार और सोनिया गांधी पर कई गंभीर टिप्पणियां भी की। डिबेट में शामिल हुए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन से उन्होंने कहा, अगर किसी पादरी की हत्या हुई होती तो आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की रोम से आई हुई इटली वाली एंटोनियो माइनो बिल्कुल चुप नहीं होती। आगे उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी तो खुश हैं, वे इटली में रिपोर्ट भेजेंगे कि देखो यहाँ पर मैंने सरकार बनाई है, यहाँ पर हिंदू संतों को मरवा रही हूँ, वहाँ से उन्हें वाहवाही मिलेगी। लोग कहेंगे वाह, सोनिया गांधी ने अच्छा किया, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्या उन्हें लगता है हिंदू चुप रहेंगे? आज प्रमोद कृष्णन को बता दिया जाना चाहिए कि क्या हिंदू चुप रहेंगे? पूरा भारत भी यही पूछ रहा है। बोलने का समय आ गया है। इस डिबेट के बाद कांग्रेस खेमे में पूरी सनसनी सी फैल गई। पूरा कांग्रेस खेमा अर्णव गोस्वामी को घेरने की कोशिश में लग गया। कांग्रेस और सोनिया गांधी के इस अपमान पर उन्होंने आपत्ति जताई और देश के अलग अलग जगहों पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा अर्णव गोस्वामी पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। महाराष्ट्र सरकार में ऊर्जा मंत्री रह रहे नितिन राउत ने भी नागपुर में अर्णव गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। इसके बाद जब अर्णव गोस्वामी अपने स्टूडियो से पत्नी के साथ घर लौट रहे थे तो उनके ऊपर हमला भी हुआ, जिसकी व्यापक तौर पर निंदा हुई और फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी उनके समर्थन में आ गए। अब कांग्रेस रिपब्लिक टीवी और अर्णव गोस्वामी पर पूरी तरह से हमलावर हो गई थी। सीआरपीसी की धारा 41 के तहत सोनिया गांधी पर बयान देने वाले मामले के जांच में शामिल होने के लिए अर्णव गोस्वामी को 12 घंटे में 2 नोटिस भेजे गए। नितिन राउत जो महाराष्ट्र सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं के FIR को नागपुर से मुंबई ट्रांसफ़र कर लिया गया। मुंबई में एम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन पर अर्णव गोस्वामी से तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ हुई। उधर अर्णव गोस्वामी ने भी अपने बात पर अडिग रहते हुए जांच में पूरी तरह से सहयोग करने का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा है वह गलत नहीं है और मैं अपनी बात पर हर चीज भी अडिग हूँ। आइए जानते हैं कौन है अर्णव गोस्वामी और कांग्रेस क्यों इतना उनके ऊपर हमलावर रहती है। अर्णव गोस्वामी 9 अक्टूबर 1973 को गुवाहाटी, जो असम में है, के एक गांव में पैदा हुए थे। इनके पिता मनोरंजन गोस्वामी जो भारतीय सेना में थे और कर्नल पद से रिटायर हुए। पिता के तबादले की वजह से कई अलग अलग स्कूलों और विद्यालयों में इनकी शिक्षा हुई। अर्णव गोस्वामी के दादा रजनीकांता गोस्वामी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रणी नेता भी रहे। इनके चाचा दिनेश गोस्वामी विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में केंद्रीय कानून मंत्री पद पर रहे हैं। अर्णव गोस्वामी की एक बहन है जो इंडियन डिफेंस सर्विस में सेवा दे रही है। सन 1998 के जनरल इलेक्शन में
भारतीय जनता पार्टी इनके पिता मनोरंजन गोस्वामी को असम के गुवाहाटी से चुनाव मैदान में खड़ा करती है, लेकिन कांग्रेस के भुवनेश्वर कालिका से वो हार जाते हैं। इन तमाम उथल पुथल और देशभक्ति के जज्बातों से भरे परिवार में जन्मे अर्नव गोस्वामी को 6वीं क्लास में ही डिबेट का शौक लग जाता है। इन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत कलकत्ता के एक न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ से शुरू की। 1995 में प्रसारणकर्ता के रूप में एनडीटीवी को ज्वाइन किया और 3 साल में ये संपादक भी बन गए। इन्होंने न्यूज एंकर के रूप में डीडी मेट्रो चैनल और राजदीप देसाई के साथ स्टार न्यूज में भी काम किया है। अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले अर्नव गोस्वामी ने अपना पहला इंटरव्यू सोनिया गांधी के साथ ही किया था। वक्त के साथ अर्नव गोस्वामी का कद बढ़ता जा रहा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए अर्नव गोस्वामी को 2003 में एशियन टेलीविजन अवार्ड फॉर बेस्ट एंकर से नवाजा गया। 2007 में सोसाइटी यंग अचीवर्स अवार्ड से और 2010 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की तरफ से एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म टीवी के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड से नवाजा। इन्होंने नवंबर 2016 में टाइम्स नाउ चैनल को छोड़कर अपनी एक नई चैनल रिपब्लिक टीवी बनाई, जिसके चलते टाइम्स नाउ से भी इनका विवाद हो गया। मई 2017 में टाइम्स नाउ चैनल के मालिक ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नव गोस्वामी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन और अन्य आरोपों का दावा किया गया था। 26 मई 2017 को कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने गोस्वामी के टीवी चैनल के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में थरूर को सुनंदा पुष्कर की मौत से जोड़ने के लिए मानहानि का मामला भी दर्ज किया था। रिपब्लिक टीवी और अर्नव गोस्वामी हमेशा कांग्रेस के निशाने पर रहे। कांग्रेस के द्वारा इनके चैनल को प्रतिबंधित और बंद कराने के कई कोशिशों के बावजूद भी अर्नव गोस्वामी अपने बेबाक अंदाज से कांग्रेस को घेरते थे। अर्नव गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी हॉटस्टार पर लाइव प्रसारित होने वाला भारत का पहला समाचार चैनल है। रिपब्लिक टीवी ने अपने इंग्लिश स्वरूप में अपने घोर प्रतिद्वंदी चैनल टाइम्स नाउ को हराया और अपने लॉन्च के 1 सप्ताह के भीतर ही प्रथम स्थान भी हासिल कर लिया। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।